अच्छा, कुछ प्रश्न हैं, पूछे। प्रश्न ये पूछे हैं, एक तो पहली बात ये, प्रेयर raises attributes, praises attributes of Bhagwan. Number 2, demands, requests. फिर उसके बाद लिखा है प्योर ब्रह्मन इज उदासीन, गुणातीत, नो रिएक्शन or action. Should we still pray? Tapa and meditation. उसके बाद God is in everybody, everywhere, omnipresent. Somewhere God says, everybody is in me, but I am not in everybody. What is correct position? देखो ऐसा है, अब मुझे 40-50 साल हो गए सवालों के जवाब देते हुए, बहुत लंबा समय हो गया। अब ज्यादा और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने सवाल हुए, जवाब दिए। और जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं वो तो सन 45 ही, हाँ 40, 47, 48। अच्छा, प्रश्न उत्तर सब चल रहे हैं। मेरी ज्यादा इच्छा अब प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं होती। धीरे धीरे एक और बात कहता हूं मैं, इन प्रश्नों का उत्तर जो भी समझ में आवे, बहुत पुस्तकों में लिखा है, सब बात है, वही समझ लो, मान लो। मेरा एक कहना है और उस कहने में इन प्रश्नों का उत्तर भी आ जाएगा। वो ये है कहना कि देखो अभी कुछ देर मेडिटेशन में, शांति में बैठे तो काफी लोगों को उतने समय एक शांति अनुभव हुई ना। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं अपोजिशन कर दो। ये जो थोड़े समय शांति अनुभव हुई, ये परमानेंट हो सकती है। जो आंख बंद करके ऐसे बैठ करके हुई, ये हर वक्त रह सकती है। आंख खुले, सड़क पर काम करते हुए, दफ्तर में, अस्पताल में, फैक्ट्री में, हर समय रह सकती है। तुम तो इसे कर लो। ये प्रश्न तो होते रहेंगे जो भी, और जब ये हो जाएगी बात, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जितने और भी जो आगे प्रश्न होंगे उनका भी उत्तर मिल जाएगा। ऐसी बात मेरे मन में आई। देखो ये सैद्धांतिक प्रश्न है और अनेक प्रकार से उत्तर दिए हुए हैं। अच्छा, इनका कोई एंड नहीं आता। तुम्हारी अशांति का एंड आ सकता है, और असली चीज वही है। अब मैं धीरे धीरे ये बात कहता हूं। ये तो पता नहीं कितना शास्त्र, कितने प्रश्न और कितना क्या कुछ, अनंत अनंत हैं। अनंत यूं समझो तुम कि एक जन्म का तो प्रश्न ही नहीं, अनेक जन्म समाप्त हो जाएंगे, शास्त्र समाप्त नहीं होंगे। भारतवर्ष में तो होंगे ही नहीं, यहाँ तो हजारों साल से शास्त्र शास्त्र शास्त्र। अच्छा, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। जीवन थोड़ा सा है, मृत्यु का समय कभी भी आ जाएगा, आ ही रहा है, रोज दिन कम हो रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि ज्यादा प्रश्नों में मत जाओ। काहे में जाओ? अपने अंदर जाओ। 2-3 बातें देखो।
पहली ये, क्या तुम हर समय हर परिस्थिति में प्रसन्न हो? हर समय हर परिस्थिति में हर जगह शांत आनंद में? इसका उत्तर अगर हाँ में आए तो फिर यहां भी आने की जरूरत नहीं। हरि ओम तत्सत, खत्म, काम हो गया, काम बस। और इसका उत्तर अगर हाँ में न आए तो ऐसा कैसे हो जाए? हर समय हर परिस्थिति में कुछ भी घटना घट जाए, संसार की कोई घटना घट जाए, उस अंदर की बात में, उस अंदर की शांति में फर्क न पड़े। कोई भी घटना, निकट से निकट, प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दिवालिया निकल जाए, कलंकित कर दिए जाएं, बदनामी हो जाए, दुर्गति हो जिसको कहते हैं, और ये जो मैं कह रहा हूं ना बातें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इनमें जैसा जैसा जिसके साथ होना है होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। वो प्रारब्ध का हिस्सा है। जिसने भी जन्म लिया है उसका प्रारब्ध है और वैसा ही होगा। परिस्थिति नहीं बदल सकते, दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता परिस्थिति को। परिस्थिति मिलती है अपने कर्मों के अनुसार। परिस्थिति का सदुपयोग या दुरुपयोग, बस ये खास बात है। सदुपयोग करके जो मैंने कहा वो हो जाएगा, और सदुपयोग नहीं किया, नहीं हुआ तो बात रह जाएगी। इतने मतमतांतर हैं, अरे मत पूछ। अद्वैत द्वैत, द्वैताद्वैत, अभिन्नाद्वैत, अजातवाद, एक थोड़ा ही, और उसके इतने पोथे लिखे रखे हैं। और जब जौन सा पढ़ेंगे ऐसा दिखाई देगा कि ओहो असली बात तो ये है। और जब कभी दूसरा कहना ओहो असली बात तो ये है, असली मिलनी नहीं कहीं, असली तो अंदर है। हाँ? अंदर का रास्ता दूसरा है। थोड़ा मेरा धीरे धीरे ये बात हो रही। फिर भी पुराने मित्र हैं, एक दो बात कह देता हूं। प्रेयर, जब तक प्रेयर में कोई कामना आकांक्षा है तब तक वो प्रेयर नहीं, उसको प्रेयर नहीं कहते। जब तक कोई डिमांड है, वास्तविक प्रेयर नहीं हुई, वो तो लेन देन है। अच्छा, प्रेज और एट्रीब्यूट्स ऑफ भगवान, और वो भगवान को जानते तो है नहीं ना, भगवान से कोई परिचय है। एट्रीब्यूट्स ठीक है। डिमांड्स, डिमांड रिक्वायर, प्रेयर वेयर कुछ नहीं है। प्रेयर फिर कब होती है? प्रेयर निकलती है अंदर से, उसे प्रेयर कहते हैं। की नहीं जाती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो की नहीं जाती, वो होती हैं, जिनमें से प्रेयर भी एक है। दूसरी क्या चीज है? प्रेम। प्रेम किया नहीं जा, प्रेम तो उठता है, आता है। जिनकी प्रेयर पैदा होती है उन्हीं की लीला और महिमा देख करके, और अपने जीवन में एक बात देख करके कि ओहो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन कृपा समाप्त नहीं हुई, अनेक बातों से बच गए, बच मिटते मिटते रह गए, बच आदि ऐसी घटनाएं देख करके फिर प्रेयर पैदा होती है कि आपने मेरे इस जन्म में कृपा कर दी अद्भुत। तो उसकी प्रेयर ना करें तो क्या करें? प्रेयर प्रेम मिलते मिलते हैं, कुछ थोड़ा अंतर है। प्रेम उससे भी आगे की बात। अच्छा खैर, थोड़ा थोड़ा। और ये जो बात है, समवेयर गॉड सेज एवरीबडी इज इन मी बट आई एम नॉट इन एवरीबडी, ऐसे मामलों में तो समवेयर दिखा हो, कहाँ लिखा है, तब बात बनती है। ऐसे नहीं, ये नहीं, ये मेरी आदत भी नहीं है। जब कोई ऐसी बात कही जाती है कहीं ये लिखा है, भाई बतला कहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें सैकड़ों संभावनाएं हैं, जरा सी बात चूक गई हो, कुछ और कहा हो आदि, तो ये नहीं। अच्छा खैर, ये बात हो गई पूरी। अरे
समय बीतता जा रहा है, रोज एक एक दिन, और मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, आएगी तो है ही, इसमें संदेह नहीं, कब आ जाए पता नहीं। भाई उससे पहले, उस आने से पहले जो इस मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूर्ण शांति हो जाना, निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत हो जाना, आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना और भगवत प्राप्ति और आत्मज्ञान, ये सब एक ही बात के अलग अलग नाम हैं। मोक्ष आदि सब इसी में है, पूरा पूरा वो काम बन सकता है, और वही असली काम है, और उसी के लिए ये मानव शरीर मिलता है। बहुत दफे मैंने बताया, ये मानव शरीर कर्मों का परिणाम नहीं है। वह जो असीम सत्ता है, जिसे भगवान ब्रह्मा जो भी कहो, वो असीम सत्ता अपने अंश के बहुत लंबी यात्रा करने के बाद करुणा करके फिर उस अंश को, उस जीव को ये शरीर दे देता है। ऐसा कुछ विधान है। किस बात के लिए? कि ले, अब मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं ताकि तेरी यात्रा समाप्त हो सकती है पूरी। जहां से शुरू हुई वहीं आ सकता है। मुझसे अब प्रश्न उठेंगे, अलग ही क्यों हुआ था, जीव क्यों बना, जीव किसे कहते हैं? ये छोड़ दो सब, सीधी सी बात रहो, तुम हो और तुम पूरी तरह से शांत और आनंदित नहीं हो। ये आनंदित ना होना, शांत ना होने की दुर्गति खत्म हो सकती है और पूरे आनंद आ सकते हैं। चलो हो गई बात ये तो आज। कैसे? वो कैसे को तो ऐसा है फिलहाल सुनो। हाँ हाँ ऐसा है। एक बात याद आ गई। रमण महर्षि शरीर छोड़ रहे थे अपने आश्रम में वहाँ। अच्छा, महापुरुष थे, अद्भुत महापुरुष थे इस युग के। अच्छा, सबको बता भी दिया, कह दिया सबने, भाई अब जितने प्रश्न थे सब बता दिए जो भी बताना था। उसके बाद में आंखें करीब करीब बंद कर ली थी। एक आदमी फिर खड़ा हो गया, कहने लगे जरा सी बात। उन्होंने फिर आँख खोल ली, करुणा होती है महापुरुषों में। हाँ, कहने लगे ये शिव कौन है? उन्होंने क्या हो गया, काम खत्म। क्यों? अरे यही तो गाया, यही तो 50 साल तक। अच्छा, फिर उन्होंने आखिरी बात क्या करी? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने यूं कर दिया, बंद कर लिया। अच्छा, क्या अब इसका अर्थ लगाते रहो जो भी मर्जी आए। तो खैर तो बताया नहीं, तो मेरी तरफ से उत्तर ये है, बता देंगे। चलो जी, आप कीर्तन कर लो, हम बताएंगे। अभी तो आना जाना लगा ही रहता है।